जब माता पिता बूढ़े हो जाएं तो माता पिता को, अच्छा बूढ़े माँ बाप बच्चों का बंटवारा करते हैं कि नहीं? ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारा खेत, ये तुम्हारा खेत, ये तुम्हारा सोना, ये तुम्हारा सोना, इतना पैसा तुम्हारा, इतना पैसा तुम्हारा। हर माँ बाप अपने मरने के पहले, समझदार माँ बाप मरने के पहले बच्चों को बांट देते हैं, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। ये आज से आप लोग बंटवारे में एक चीज और ऐड कर लो हमारे कहने से। आज से जब भी कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बंटवारा करेंगे धन दौलत का, तो मेरी एक बात याद रखिएगा, बंटवारा करते समय धन दौलत तो दीजिएगा, पर जरूर ये कह कर जाइएगा कि बेटा बंटवारे में हम तुम्हें बिहारी जी भी दे रहे हैं, वृंदावन आना जाना बनाए रखिएगा, गौरी गोपाल भगवान के चरणों में हाजिरी लगाते रहिएगा और आते जाते रहिएगा। बिहारी जी आज से तुम्हारे हैं, अब हम तो मर रहे हैं, अब आज से तुम्हारे माता पिता भगवान हैं। राधा जी तुम्हारी माता हैं और गोपाल जी तुम्हारे पिता हैं। तो भगवान को देकर जाओ, संबंध भगवान से बना कर जाओ, बेटों का बच्चों का। आज से तुम ही भैया मैया, देखो आपके बीच में कितनी सारी जगह है, ये मैया के आगे थोड़ा खिसक लो, मेरी माँ पीछे लोग खड़े हैं, थोड़ा देखो कितनी आप लोगों के आगे कितनी जगह है, आप जिम्मेदारी से देखिए कितनी जगह है। ओ मैया थोड़ा आगे बैठ जाओ, थोड़ा आगे खिसकाओ, देखो कितनी जगह है। कोई बैठा है क्या आगे? तो क्यों नहीं खिसक रही है मैया? थोड़ा मैया आप लोग सब खिसकाओ, थोड़ा थोड़ा आगे मैया, पीछे के लोगों को जगह मिल जाए बैठने की। आप देख लीजिए आपके आगे कितनी जगह है, कितनी सारी जगह है, कितने लोग और बैठ सकते हैं यदि दब दब के बैठेंगे, अच्छे से बैठेंगे, जिम्मेदारी से बैठेंगे तो। मैया जल्दी आ जाओ, मेरी माँ देखो काली वाली मैया, काली साड़ी वाली मैया के आगे कितनी जगह है। हमें यहाँ से दिख रही है लेकिन आपके आगे की जगह आपको नहीं दिख रही है। आगे आ जाओ थोड़ा सा, कितनी जगह है, खिसकाओ खिसकाओ मेरी माँ, जल्दी जल्दी। इस तरफ भी जगह है भाई, मैया आप भी आओ। आप लोग पांव पसारने के लिए जगह बचा के रखती हैं कि हम थक जाएंगे तो पांव पसार लेंगे। अब यहाँ बैठने की जगह नहीं, लोग खड़े हैं बेचारे और आप पांव पसारने की व्यवस्था में लगे हैं। सब लोग बैठ जाइए, खिसक के आ जाइए आगे, सभी लोग बैठ जाइए और शांत रहिए, चुपचाप प्रेम पूर्वक कथा का रसपान कीजिए। कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी जैसा महान पापी भागवत सुन के भगवत धाम के लिए चला गया, केवल भगवान की कथा सुनकर, केवल भगवान की कथा। अच्छा ये जो मैया उस पर बैठी है ना, चलने वाले पे, बेटा उससे नीचे नीचे बैठ जाओ मैया, आप लोग उसको खाली कर दो, जो चलने वाला है नीचे बैठ जाइए उसके। हाँ इसको नीचे बैठ जाइए आप लोग, इसको खाली कर दीजिएगा ताकि थोड़ी सी जगह और मिल जाए लोगों को बैठने की। चलो मैया ध्यान से सुनो। धुंधकारी जैसा पापी भागवत सुना और भगवत धाम को चला गया। मनुष्य का धर्म क्या है ये समझना है आज हमें। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा तो राजा परीक्षित ने शुकदेव भगवान से यही पूछा कि मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? 7 दिन में जिसे मरना हो उसे क्या करना चाहिए? जीवन थोड़ा सा है, जीवन का भरोसा नहीं है, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, ये जीवन बिना भरोसे का है, इसलिए इस पे भरोसा ना कीजिए। राजा परीक्षित का प्रश्न बड़ा अच्छा है कि जीवन थोड़ा है, अब क्या करें? तब शुकदेव भगवान ने कहा थोड़े से समय को भगवान के चिंतन में लगाओ। कैसे भगवान? जो भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, जो भगवान
स्वयं 24 अवतारों में प्रकट होते हैं। जो भगवान व्यास जी बन के भागवत जी को प्रकट करते हैं, जो भगवान महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर और अर्जुन की रक्षा करते हैं, जिनके चिंतन से नारद जी का पूर्व दासी पुत्र का शरीर ब्रह्मा पुत्र में तब्दील हो गया। ये भगवान की कृपा है कि भगवान की भक्ति हमें नीचे से ऊपर ले जाती है, छोटे से बड़ा बना देती है। भगवान तुझे देखते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। अब शांत रहिए, सब लोग बोलो राधे राधे। अब बिल्कुल चुप रहिएगा, जहां बैठे हैं खड़े हैं बिल्कुल चुप्पी टाप रहिएगा। तो भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। महाभारत के युद्ध में भगवान ने रथ चलाया कि नहीं? क्यों चलाया? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूँ, अहम भक्त पराधीन। जो भक्त मुझे प्यार करता है, जो भक्त मुझे सबसे आगे रखता है, मैं उस भक्त को सबसे आगे रखता हूँ। उसके लिए मैं सारथी बन जाता हूँ, ड्राइवर बन गए भगवान। रथ चला रहे हैं, अर्जुन कहते हैं चलो इस तरफ चलना है, ठीक है, इस तरफ चलना है, ठीक है, इस तरफ। अब अर्जुन जैसों की क्या, अर्जुन कौन है? सामान्य जीव है, नर है, और भगवान है, पर भगवान भक्तों के अधीन है। भगवान तो आपके भी ड्राइवर बन जाते हैं, लेकिन आप कभी भगवान को ड्राइवर बनाते ही नहीं। अच्छा ये बताओ, आप किसी के घर बिना बुलाए जाते हैं? आप किसी के घर बिना बुलाए जाते हैं? मैया नहीं। जब आप किसी के घर बिना बुलाए नहीं जाते तो भगवान आपके घर बिना बुलाए क्यों आएंगे? आपको कहना पड़ेगा कि हे प्रभु मेरे जीवन की गाड़ी आप संभालिए, आप चलाइए, हमसे नहीं चलेगी। आपने कभी कहा ही नहीं, वो कभी आए नहीं। आपने कभी कहा ही नहीं कि हे गोविंद आओ मेरे मन मंदिर में आकर के बैठ जाओ। कहा हो तो आते हैं, आएंगे। आपने कभी अपने जीवन की डोर सौंपी ही नहीं, कभी आपने अपनी गाड़ी उन्हें दी ही नहीं कि आप चलाओ। आप तो खुद चलाती हो। हम चला रहे हैं महाराज, हम सब काम कर रहे हैं, सब हम कर रहे हैं। आप लोग कैसी बातें करते हैं घर में, ये सब हमने किया महाराज, ये सारा हमने किया। तो कर लो, तुम ही कर लो। आपने कभी अपनी गाड़ी सौंपी ही नहीं। अर्जुन ने तो पहले दिन ही कह दिया ये रथ हमसे नहीं चलाया जाएगा, हमें नहीं पता कि रास्ता क्या है, कहाँ जाना है। हे प्रभु आप ही थामिए। अर्जुन ने पकड़ाया तो भगवान सारथी बन गए। जैसे अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप रथ चलाइए, तो आपको कहना पड़ेगा कि प्रभु आप रथ चलाइए, हमारी जिंदगी की गाड़ी अब जहाँ ले जाना चाहें आप ले जाइए। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाच रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। तो भगवान से क्या कहना है कि भगवान से यही कहना है कि हे प्रभु जब आप कृपा करते हैं ना तो हम तो केवल समर्पण करने वाले हैं। हाँ, लड़की शादी के बाद किसकी हो जाती है? मैया, ओ मेरी माँ, ओ चश्मा वाली मैया, पलट पलट के पंचायत कर रही हो। शादी के बाद लड़की किसकी हो जाती है? बोलो, किसकी हो जाती है बेटा, बताओ। मैया आप बताओ, शादी के बाद लड़की किसकी हो जाती है? वो अपने पति की।
शादी के बाद जैसे लड़की पति की हो जाती है सदा के लिए, पति का सुख ही पत्नी का सुख है, पति का दुख ही पत्नी का दुख है। जैसे पत्नी लड़की शादी के बाद पति की हो जाती है, ऐसे ही आप लोग भागवत सुनने के बाद सदा के लिए भगवान के हो जाना, समर्पण। फिर भगवान जहाँ चाहें जैसे चाहें रखें। शादी नहीं हुई तो लड़की अपने ढंग से चलती है, अपने ढंग से खाती पीती उठती बैठती, जब मन करे जब जागती है। बाप के घर में है, माँ के घर में कोई बोलने वाला नहीं है, आजादी है। पर ससुराल में तो ससुराल के हिसाब से रहना ही पड़ता है ना। तो आप लोगों ने भक्ति स्टार्ट नहीं की, तब तक मनमाना जिया, जो मन में आया किया। लेकिन अब एक मर्यादा में रहिएगा। भक्तों की भी एक मर्यादा होती है, भक्ति मीन्स एक मर्यादा। जो खाएंगे पहले भोग लगाएंगे, सदा सत्य के रास्ते पर चलेंगे, यही तो मर्यादाएं। और यही मर्यादा हमें बड़ा बनाती है। आप लोग घर बनवाते हैं, आजकल के बच्चे कहते हैं हमें बंधन नहीं चाहिए। आजकल की लड़की कहती है, लड़का कहे हमें कोई बंधन नहीं चाहिए, ना माँ का, ना बाप का, ना भाई का, ना बहन का, ना अड़ोसी, ना पड़ोसी, हमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए, कोई बंधन नहीं चाहिए। आजकल तो लड़कियां ऐसी शादी ऐसी जगह चाहती हैं जहां सास ना हो, ससुर मर चुके हो, सास मर चुकी हो, अकेला बिंदास पति के संग रहें। और पति भी ऐसा हो ज्यादा बकबक ना करे, जो हम कर रहे हैं थोड़ा हमारे करने में साथ दे। हम जैसे कपड़े पहने पहने, तुम कुछ नहीं बोलना, हम जहां जाएं जाएं तुम कुछ मत बोलना। मतलब आजादी। आज का व्यक्ति आजाद रहना चाहता, कोई बंधन नहीं स्वीकार करता। लेकिन एक बात बता दूं यहां कि बंधन यदि नहीं होगा तो इमारत टिकेगी ही नहीं। वो इमारत ज्यादा मजबूत होती है जिसमें ज्यादा बंधन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग घर बनाते हैं, घर बनाते हैं तो घर बनाने में सबसे पहले कॉलम खड़े करते हैं, खंबे। डायरेक्ट खंबे से घर नहीं टिकता, खंबे को, एक खंबे को दूसरे खंबे से बांधना पड़ता है, जैसे बीम कहते हैं। बीम, इस खंबे से इस खंबे में जाके कौन पकड़ लेता है? बीम। फिर उस खंबे को उस खंबे से जाके बीम, बीम चारों तरफ घूमती है। पूरा लोड खंबे पे तो है, पर बीम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट जाता है। बीम, बीम जानते हैं क्या होती है? एक खंबा यहाँ, एक खंबा यहाँ, दोनों के बीच में। जैसे एक खंबा यहाँ, अब ये जो गई है इसको बीम बोलेंगे, समझ रहे हैं? तो ये खंबा यदि बीम से ना बंधे तो आप खंबा खड़ा करके देखना, 25 फीट खंबा ले जाना, हिलाना, हिलेगा। वो मजबूत तब होता है जब बीम से कस जाता है, बंध जाता है। तो जो जिस घर में जितनी अधिक बीम है, बंधन है, वो घर उतना मजबूत है। तो जिसके जीवन में जितना बंधन है, एक मर्यादा का बंधन, एक भक्ति का बंधन, वो उतना मजबूत बनेगा। आजकल के बच्चे सोचते हैं कि हम आजाद हो जाएं तो सुखी हो जाएंगे। ना, आजादी सुखी बना ही नहीं। आजाद कौन थी? इतिहास के पन्ने में एक महिला आजाद थी, आप बता सकते हैं उसका नाम? बताइए इतिहास के पन्ने में वो कौन सी महिला थी जो आजाद थी, जिसके ऊपर ना बाप का बंधन था, ना माँ का, ना भाई का था, ना बहन का, किसी का, ना बेटे का, ना बेटी, कोई बंधन नहीं, समाज का, जगत का, ना भगवान को मानती थी। कौन था वो? कौन थी वो? था नहीं, थी। बताइए वो कौन महिला है जिसके जो ना बाप का बंधन, ना माँ का, ना बाप, ना भाई का, ना बहन का, ना भगवान का, ना वो भगवान। आजकल के बच्चे कहते हैं ना हम भगवान को नहीं मानते। ना जी, मानो, ये भी एक बंधन है। बंधन में बंधे रहोगे, मर्यादा में नहीं। मैं गलत नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि भगवान देख रहा है। यही तो बंधन है। वो बंधन ही तुम्हें गलत करने से रोकेगा। वो जैसे भगवान का डर नहीं है, वो कर लेगा, कौन देखने वाला? तो बताइए इतिहास में वो कौन सी महिला है जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं था? नाम बता दो।
बहुत स्पष्ट बोल दिया, बस नाम बोलना है आपको। कौन? चलो हम और स्पष्ट, उसका नाम रामायण में लिखा हुआ, रामायण काल की महिला है। वो कौन सी महिला थी जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं था? नाम जोर से। हाँ, रावण की बहनी सूपनखा, रावण के बहिनी सूपनखा थी जिसके ऊपर कोई बंधन। वो जब चाहे जहां चली जाए और किसी सुंदर आदमी को देखे तो क्या बोलती? तुम बड़े सुंदर हो, तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू बोल देती थी पहली बार में। और कहती थी हमसे विवाह कर लो, हमसे विवाह कर लो। राम जी से बोली तो सम पुरुष न मौसम नारी, क्या सुंदर हो तुम और क्या सुंदर हैं हम, एक काम करो हमसे विवाह कर लो। राम जी ने कहा हमारी पत्नी है, बहुत सुंदर है। सूपनखा ने कहा नहीं, हमसे सुंदर थोड़ी है। राम जी ने कहा भले सुंदर ना हो पर है तो हमारी पत्नी, अब हम दूसरी को नहीं देखेंगे। हाँ, हमारा भाई लक्ष्मण वहां पे खड़ा है, तुम बात बना लो, कोई बात कर लो। तो वहां भी चली गई, लक्ष्मण जी से भी कहती है तुम बड़े सुंदर हो। ये कौन है? ये आजाद महिला है जिसके ऊपर ना बाप का कोई बंधन है, ना माँ का कोई बंधन है, ना भाई का कोई दबाव है, ना बहन का कोई दबाव है, ना कोई बच्चों का दबाव है, ना भगवान को मानती है महारानी, किसी को डरती नहीं, इसलिए जो मिल जाए सबको आई लव यू बोल देती है। तो जिस लड़की के जीवन में बाप का मां का बंधन नहीं होगा, मर्यादा का बंधन नहीं होगा, संस्कारों का बंधन नहीं होगा, वो महिला सूपनखा जैसी हो जाएगी बिना बंधन के। जो आप कहती हो आजाद, आजादी हो ही नहीं सकती। एक लड़की अपने बाप के बंधन में रहती है, शादी के बाद पति के बंधन में रहती है, और पति ना रहे तो पुत्र के देख रेख में। बंधन मीन्स ये नहीं कि बांध के, देख रेख, देख रेख में रहती है। बंधन का नहीं कि रस्सी, क्या बंधन ही बोल रहा हूं मैं, मेरे बंधन का यहां अलग अर्थ है, देख रेख। समझ रहे हैं आप लोग? बाप, लड़की, आपकी भी बेटियां हैं, माँ बाप के देख रेख में होती हैं। बेटी कहाँ गई थी तुम? आधे घंटे लेट हो गई तो माँ हिसाब लेती, कहाँ थी तू? ये देख रेख में माँ को चिंता है, कहाँ घूमती रहती है, कहाँ चली गई थी? ये देख रेख है, माँ का जिम्मेदारी है। तो एक लड़की माँ के देखे, जिस लड़की के ऊपर माँ बाप का बंधन नहीं होता, अक्सर बच्चे कहाँ बिगड़ते हैं? जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, हॉस्टल वगैरह चले जाते हैं, हॉस्टल जाने के बाद कुछ बच्चे या तो बन जाते हैं या तो पूरे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वहां माँ बाप का कोई दबाव, कोई कहने वाला नहीं है कि सो जाओ रात हो गई है ज्यादा, कोई कहने वाला नहीं है कि उठ जाओ सुबह हो गई है। अपना किराए से रह रहे हैं, चलो हॉस्टल तो फिर भी ठीक है, समय पे सब है, लेकिन आजकल के बच्चे तो किराए से कमरा लेते हैं, अकेले रहते हैं, लड़का लड़की, कोई बोलने वाला नहीं है। फिर क्या होता है? या तो कोई जिम्मेदार बच्चा हो कि मेरे माँ बाप ने बड़ी मेहनत से पैसे कमा के मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो वो या तो पढ़ के नाम कमा लेगा, या तो पढ़ लेगा, या तो बिगड़ जाएगा। दो चीज हो रही हैं, या तो जिम्मेदार लड़का लड़की हुई कोई आप लोगों की तरह तो बन जाएगा, या तो पूरा बन के लौटेगा, या तो पूरा बिगड़ के लौटेगा। दो ही ऑप्शन है। आप लोग बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, दो ऑप्शन होते हैं, या तो पूरा बन के आएगा या तो पूरा बिगड़ के आएगा। जिम्मेदार हुआ तो बन के आएगा, गैर जिम्मेदार हुआ, फंस गया कुसंग में, बिगड़ के आएगा। लड़की और लड़का दोनों के लिए। क्यों? कारण है क्योंकि वहां कोई बंधन नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। इसलिए माँ बाप जरूरी होते हैं, समाज जरूरी होती है। गलत काम करेगा कोई तो लोग रोकते हैं, मान लो, समझ लो,
गलत काम को रोकने से, रुक जाने से अच्छा है। यदि आप नहीं रुके, रावण को सबने रोका था। अच्छा, ये दोनों भाई बहन ये किसी को नहीं मानते थे। जैसी बहन थी शूर्पणखा, ऐसी भाई था। ये दूसरे पुरुषों को देखती थी और वो दूसरों की पत्नियों को देखता था। सही है? इसके ऊपर भी कोई बंधन नहीं था किसी का, शूर्पणखा के। और रावण भी किसी की नहीं मानता था। रावण को विभीषण ने समझाया था, मत करो गलत काम। हनुमान जी साक्षात हनुमान जी कौन है? रावण के गुरु। रावण के गुरु हैं भगवान शंकर, और शंकर जी के अवतार हैं हनुमान जी। हनुमान जी ने समझाया था रावण को। क्या माना? ना तो गुरु की मानता है, ना भाई की मानता है। बाप ने भी समझाया था रावण के, विश्रवा जी ने। माँ ने भी समझाया था, नहीं माना। कोई को मानता ही नहीं था। जब बेटा ना बाप की माने, ना माँ की माने, ना गुरु की माने, ना किसी की माने, ना समाज की माने, ना जनता की माने, तब वो आदमी रावण हो जाता है। और जो महिला किसी की ना माने वो शूर्पणखा हो जाती है। ये समाज में बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है। इसलिए बंधन जरूरी है। भक्ति का बंधन, मर्यादा का बंधन, संस्कारों का बंधन। किसका बंधन मेरी मां? संस्कारों का। आप लोग देखो, कुछ माताओं ने सिर को ढक रखा है साड़ी से। ढक रखा है। क्यों ढक रखा है? क्यों ढक रखा है बताइए? क्योंकि आपको पता है, अच्छा, जिनकी सास ससुर अगल बगल हैं वही ढके हैं। कोई घर परिवार का वरिष्ठ है वही लोग ढके हैं, और जिनका आसपास अब कोई नहीं है। लड़की ससुराल जाती है तो सिर ढक लेती है, मायके आती है तो खोल देती है, सिर से पल्ला हटा लेती है। क्यों? ससुराल में थोड़ा सा डर था, एक मर्यादा में थी ना वहां। मायके में बंधन मुक्त हो गई। ससुराल में बंधन था तो सिर में पल्लू था, मायके में बंधन नहीं था तो सिर में पल्लू नहीं था। जब जब जहां जहां आपके जीवन में मर्यादाएं ज्यादा, जितनी मर्यादाएं आपके जीवन में होंगी आप उतने सुंदर होंगे, आपका नेचर, आपका व्यवहार उतना सुंदर होगा। और बिना मर्यादा के, बिना बंधन के आदमी फिर कैसा होगा? स्त्री कैसी होगी? शूर्पणखा जैसी। और पुरुष, दोनों भाई बहन पर्याप्त हैं एग्जाम्पल, उदाहरण देने के लिए। शूर्पणखा भी रक्षाबंधन में गाती होगी रावण भी गाता होगा, मेरी प्यारी बहना। लेकिन तेरी बहना भैया तुझे मुबारक हो, ऐसी बहना किसी को ना मिले। रावण जैसी बहन रावण को ही मुबारक हो। क्यों? ऐसी बहन किसी को, और ऐसा भाई भी किसी को नहीं चाहिए। इसलिए रावण की अनेक अच्छाइयां भी होंगी, वो कभी उनमें दृष्टि डालेंगे। देखो, आदमी कितना भी अच्छा हो, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिन कामों को कर लेने से उसकी अच्छाई दब जाती है। रावण बहुत अच्छा आदमी था, रावण जैसा ज्ञानी कोई नहीं था। रावण उच्च कोटि का नीतिज्ञ था, नीतिज्ञ। रावण एक अच्छा मैनेजमेंट करना जानता था। रावण जैसा मैनेजमेंट किसका? सोचिए, उसने लंका कहां बनाई थी? समुद्र के बीचों बीच में। ये मैनेजमेंट नहीं तो क्या है कि कोई शत्रु ना आ पाए यहां तक। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई शत्रु यहां आक्रमण कर दे। वो तो राम जैसे मिल गए रावण को तो सेतु बना दिया, वरना किसकी ताकत थी कि समुद्र में सेतु बनाएगा? रावण तक पहुंचने के लिए कितना संकट था। मैनेजमेंट था उसके पास। उसके पास सोने की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी। हनुमान जी ने लंका जलाई, और जब राम जी गए, हनुमान जी ने लंका जलाई, उसके कुछ महीने बाद ही राम जी चले गए हैं लंका। तो लंका में जाकर देखा तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये लंका में कभी आग लगी थी।
भाई कहीं आग, किसी इमारत में आग लग जाए तो आप कितना भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, पर दिखता है कि हाँ इसमें कुछ कभी कुछ आग वाग लगी थी। वो अपने चिन्ह छोड़कर जाता है आग। पर रावण की लंका में कोई चिन्ह नजर नहीं आए, तो राम जी ने विभीषण से पूछा कि ये रावण इतनी जल्दी इतनी बड़ी लंका में आग लगाई हनुमान जी ने, और फिर ये काली पड़ गई लंका, और तुरंत उसने ठीक करवा लिया। कुछ दिनों बाद ही रावण की लंका में ऐसा लगा ही नहीं कि आग लगी थी। क्यों? रावण का मैनेजमेंट ऐसा था, तुरंत उसने टीम एक्टिव कर दी, साफ सफाई में जहां टूट फूट हुई ऐसी मरम्मत कराई कि कोई पकड़ ही ना सके कि यहां पे कभी आग लगी थी। इस प्रकार का मैनेजमेंट था रावण का। हनुमान राम जी गए, पूछा विभीषण से आग लगी थी? हनुमान जी बताओ सबूत, आग लगी थी। विभीषण जी ने कहा आग तो लगी थी, सबूत तो हम ही हैं। लेकिन रावण ने मैनेजमेंट ऐसा है उसका, परफेक्ट। तो रावण कोई मूर्ख आदमी नहीं था, गलती हो गई उससे। अच्छा, गलती भी नहीं हुई, रावण अपने लंका का कल्याण चाहता था, इसलिए जानकर माता सीता को उठाकर ले आया। अच्छा, रावण ने माता सीता का हरण किया, तो क्या रावण की नीयत गलत थी माता सीता के लिए? क्या कहेंगे आप? रावण ने माता सीता को उठाकर ले आया, ये तो गलत था, लेकिन क्या रावण की नीयत गलत थी माता सीता के लिए? नहीं। यदि नीयत गलत होती तो रावण सीता मां को अशोक वाटिका में ना रखता, वो अपने महलों में रखता, अपने कमरे में रखता। उठा के लाया था जबरदस्ती, वो चाहता तो अपने कमरे में बिठाता, पर उसने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा। और माता सीता को उसने कभी गलत भाव से टच नहीं किया। वो जानता था ये जगत जननी है, भगवान जानता था रावण। इसलिए रावण फिर माता सीता को चुराया क्यों? रावण बोला कि यदि भक्ति करूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, सिर्फ मेरा उद्धार होगा, मैं कल्याण अपना कर लूंगा, पर मैं राम जी से दुश्मनी ठानूंगा तो मेरे पूरी लंकावासी राक्षसों का और राम जी के हाथों मृत्यु पाकर कल्याण हो जाएगा। इसलिए उसने कल्याण की नई युक्ति निकाली और उसने विरोध किया। और रावण ने सबसे पहले सारे बेटों को मरवाया, पूरे खानदान को मरवाया। इसके बाद आखिरी में गया है रावण। जब सब मर गए, सोता हुआ कुंभकर्ण को जगाया, जाग जा, चल अब सोते ही रहेगा, चल मुक्ति के लिए आगे बढ़, राम के हाथों मरेगा, मोक्ष हो जाएगा। उठा उठा के मरवाया है सबको, सबको भिजवाया है ना, अपने खानदान को ही मरवाया। अच्छा, रावण ने आम जनता को नहीं मरवाया, आम जनता जो लंका की थी, आम जनता को नहीं कुछ नुकसान हुआ। अधिक रावण का खानदान ही बहुत बड़ा था, 1 लाख तो बेटे थे। रावण के बेटे कितने थे? 1 लाख बेटे और 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख की सेना तो खुद की थी। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती, ये कहावत है। 1 लाख बेटे और 1.25 लाख नाती। रावण के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? क्या नाम था? मेघनाथ। सारे पुत्र मारे गए, नाती पोता जो भी थे सब कुल मारा गया, कोई ना बचा रावण के यहाँ। अंत में विभीषण जी रह गए, अयोध्या लंका के राजा बने। अर्थ क्या हुआ कि रावण ने अपने हिसाब से जो किया, उसके गणित के हिसाब से वो ठीक किया। क्यों? क्योंकि वो अपना कल्याण चाहता था। भाई मैं भक्ति तो नहीं कर सकता, राक्षस जाति है, इसलिए युद्ध कर सकता हूं, लड़ लड़ के मर गए भगवान। इसलिए तो कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। तो रावण कोई भगवान को भाव से भजे तो कल्याण। अच्छा बताओ, भगवान को भाव से किसने भजा था? लंका के लोगों के लिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूं, भगवान राम को भाव से किसने भजा था?
जोर से। कुभाव से, भाव से भजा विभीषण ने। कुभाव से किसने भजा? जोर से रावण ने। भाव कुभाव अनख आलस हूं, आलस्य से किसने भजा? जोर से कुंभकर्ण। भाव कुभाव अनख आलस हूं। कोई भगवान को भाव से भजे तो विभीषण की तरह भगवान गले लगाते हैं। कुभाव से भजा था रावण ने तो पूतना हो गई, रावण हो गया, शिशुपाल हो गया। ये तीनों भगवान का विरोध करते थे, लेकिन भगवान ने इन तीनों को वही गति दी जो अपनी माता को देते हैं, वही गति दी। भगवान दयालु है। और आलस्य था कुंभकर्ण में, उसे भी तो भगवान को कोई कैसे भी भज ले, भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, दया करते हैं। इसलिए आप लोग भगवान को बस भजो बस। तो रावण बहुत बुरा था पर बहुत अच्छा भी था। रावण की अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, अब आपको क्या देखना, ठीक है। तो अभी तो हम ये देखें कि ये भाई बहन दोनों किसी की मानते नहीं थे। थोड़ा ये आचरण गलत था। सब समझाएं तो मान लेना चाहिए, गलत तो गलत होता है। तो आप लोग ये समझो कि आपको स्वतंत्र नहीं, सदा मर्यादा की बेड़ियों में बंधे रहना है, संस्कारों की हथकड़ियों में, बेड़ियों में बंधे रहना। हमारा संस्कार हमें गलत काम करने से रोकता, संस्कार जरूरी है। इसलिए बच्चों को धन बाद में देना, पहले क्या देना? संस्कार। बेटा बेटी को पैसा बाद में देना, पहले क्या देना? संस्कार सब जगह काम आएंगे, गांव में भी, शहर में भी, गरीब के संग भी, अमीर के संग भी, हर जगह संस्कार ही काम आते हैं। बोलने का तरीका, आजकल के बच्चों को बोलने का भी ढंग नहीं है, मतलब संस्कारहीन है। पढ़े लिखे बच्चे भी संस्कारहीनता जैसी बातें करते हैं, जैसे कोई संस्कार ही इन्हें ना मिला हो, ठीक है। चलिए, तो भगवान अर्जुन के सारथी बन गए और अर्जुन जैसे भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं, हमें भी आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में कर देना चाहिए। अब चलो, युद्ध हुआ, पांचों पांडव महाभारत जीत गए। महाभारत जीता किसने? पांडवों ने। क्यों जीता? क्योंकि जिसका साथ भगवान देते हैं वही कुछ जीत सकता है, जिसका साथ भगवान ना दे वो जीत नहीं सकता। इसलिए जगत का साथ नहीं, जगन्नाथ का साथ चाहिए। जब भगवान आपके संग हैं तो जगत के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। लोगों को खुश ना किया करो, भगवान को खुश रखा करो अपने कर्मों से, अच्छे काम से। लोगों का क्या है, वो आज खुश कल दुख, वो होता रहेगा, उनका सुख दुख चलता रहता। भगवान खुश, भगवान प्रसन्न रहें। भगवान कैसे प्रसन्न रहेंगे? कोई बेटा अपने बाप से केवल झूठ ही झूठ बोले तो झूठ बोलने वाले बेटे से बाप खुश रहेगा कि सच बोलने वाले बेटे से बाप खुश रहेगा? सिंपल है ना। जो झूठ बोलते हैं उन पर भगवान खुश नहीं होते। भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरी भक्ति करते रहो, तुम मेरा भजन करते रहो। भगवान ये कहते हैं तुम सत्य के रास्ते पर चलो तो तुम मुझे ना देखोगे तो भी मैं तुम्हें देखता रहूंगा। बस रास्ता सत्य का हो, और तुम झूठे रास्ते पर चल रहे हो और झूठ बोल के दिन भर सीताराम सीताराम राधे श्याम जप रहे हो, कपट तुम्हारे मन में भरा है, उल्टे काम तुम कर रहे हो और फिर भी भगवान के भक्ति के नाटक ढोंग कर रहे हो। भगवान फिर तुम स्वीकार नहीं करे, क्योंकि भगवान इंसान बाहर के व्यवहार को जानता है, भगवान भीतर को जानते हैं। आपके भीतर क्या चल रहा है भगवान जानते हैं। आप अभी क्या सोच रहे हैं हम तो वही जानेंगे जो आप बोलेंगे, पर भगवान तो वो भी जानते हैं जो आप सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं वह भी भगवान सुन रहे हैं। इतने बारीक कान हैं भगवान के, इतना माइनर सुनते हैं भगवान। समझ रहे हैं? भगवान तो सर्वांतर्यामी है। आपका दिल धड़क रहा है, वो दिल की धड़कन भी भगवान सुन रहे हैं। चींटी क्या सोच रही है ये भी भगवान सुन रहे हैं।
हाथी क्या सोच रहा है ये भी भगवान सुना। भगवान को सभी भाषाएं आती हैं। इस धरती पे ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसका नॉलेज भगवान को ना हो। सारी भाषाओं का ज्ञान है भगवान। और जो जिस भाषा से पुकारता है भगवान उसकी प्रार्थना उस भाषा में स्वीकार करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत में ही प्रार्थना करें, जरूरी नहीं है कि हिंदी में ही प्रार्थना करें, जरूरी नहीं है कि उर्दू में ही प्रार्थना करें। आपको जो भाषा आती है उसमें प्रार्थना। एक पिताजी अपने छोटे से पोते को लेकर, एक दादाजी अपने छोटे से पोते को लेकर मंदिर गए और भगवान के सामने हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। वो गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। तभी उनका छोटा सा पोता अपने दादाजी की तरफ देखे, दादाजी कुछ बोल रहे हैं, आंख बंद करके बोल रहे हैं। दादाजी बोल रहे हैं शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। तो छोटा सा पोता वो दादाजी की तरफ देखा और भगवान की तरफ देख के उसने भी आंखें बंद की और उसने भी शुरू कर दिया का खा गा घा का खा गा घा का खा गा घा का खा। दादाजी ने सुना तो आंखें खुली। उन्होंने अपने पोते से कहा ये क्या बोल रहा है? पिताजी, दादाजी आप क्या कह रहे हैं? मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं। तो पोता बोला आप अपनी भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, मैं अपनी भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं। जो आपको आता है वो आप कह रहे हैं, जो हमें आता है अभी हमें काखा गाघा ही आता है, इससे ज्यादा, इसलिए काखा गाघा काखा गाघा भगवान के आगे काखा गाघा काखा गाघा। अब आप समझो काखा गाघा क्या है। प्रार्थना तो प्रार्थना है। भगवान तुम्हारे शब्द शैली नहीं देखते कि तुम कितने बड़े पंडित हो, कितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का तुमने, उस शब्दों से तुमने हमें पुकारा है, रिझाया, प्रार्थना स्तुति की है, स्तोत्र गाया है। भगवान उस भाव को देखते हैं, किस भाव से आपने हमें पुकारा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो ये भगवान है, भगवान को भाव चाहिए और कुछ नहीं। फॉर्मेलिटी संसार में लगती है, औपचारिकता, भगवान में कोई औपचारिकता नहीं होती। आप लोग, अच्छा भगवान के बारे में कुछ गलत फहमियां भी हैं लोगों को। हमारे देश में जितने पढ़े लिखे लोग हैं इनको बहुत ज्यादा गलत फहमियां। क्या गलत फहमी है वो समझिएगा। ज्यादा पढ़े लिखे जो IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं ना, IIT इत्यादि में जो बच्चे हैं जो बहुत आगे जाना चाहते हैं, लगभग उन बच्चों को, उन लड़कों को, उन लड़कियों को बहुत सारे संदेह होते हैं, डाउट्स होते हैं भगवान को लेकर। वो लोग भगवान पे गलत आरोप लगाते हैं। पहला आरोप, वो कहते हैं कि भगवान सबसे प्रार्थनाएं क्यों करवाता है, स्तुतियां क्यों करवाता? तुम हमारे मंदिर आते रहोगे तो काम बनता रहेगा, नहीं आओगे बिगाड़ दूंगा। भगवान क्या ऐसे हैं? ना, भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम हमारे मंदिर आया करो। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम हमारी प्रार्थना किया करो। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम आओ ही आओ, माला जपो। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम हमें मिठाई खवाओ, फूल चढ़ाओ, तुलसी चढ़ाओ। ना, ये सब भगवान नहीं। भगवान कहते हैं यदि तुम दे सकते हो तो आप सत्य का साथ दीजिए, सत्य के रास्ते पर चलिए, दया करिए, सब पर दया का भाव रखिए और सत्य के रास्ते पर चलते रहिए। जो सत्य के रास्ते पर चलने वाला है, जिसके हृदय में सबके लिए दया भाव है, उसे कभी मंदिर नहीं जाना पड़ता। मंदिर में बैठे गोविंद स्वयं चलकर उसके पास चले जाते हैं, जो सत्य के रास्ते पर चलता है। सत्य, भगवान ने कभी नहीं कहा तो मंदिर आओ। भगवान ने यह कहा है कि मातृदेव, अपनी मां को भगवान मानकर सेवा करो। आप मंदिर मत आओ, अपनी मां को भगवान मान लो और मां की सेवा करो, मां को खूब प्रसन्न रखो, भगवान खुश हो जाएंगे। अब उदाहरण समझिएगा। आपने कभी पंढरपुर जी का नाम सुना होगा? पंढरपुर सुना है? विट्ठलनाथ जी का नाम सुना होगा। महाराष्ट्र में पंढरपुर है जहां विट्ठलनाथ जी विराजे हैं।
विट्ठलनाथ जी कौन है? वहां पुंडलीक नाम के एक बेटा हुआ है। देखना, भगवान कभी नहीं कहते कि तुम मेरे पास आओ, भगवान कहते हैं तुम सच्चे के रास्ते पर चलो, मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आऊंगा। शबरी कहां गई थी राम जी के पास? बताओ, शबरी राम के पास गई कि राम शबरी के पास गए? जोर से। केवट राम जी के पास गए कि राम जी केवट के पास गए? सुग्रीव राम के पास गए कि राम जी सुग्रीव के पास गए? भक्ति करने वाले को भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा। भक्ति का अर्थ क्या है? प्रेम। आप भगवान से प्रेम कीजिए। ओनली लव। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। भगवान से प्रेम किया जाए। अब आप कहें कि चलो जी हम प्रेम क्यों करें भगवान से, चलो वो भी मत करो, तो आप भगवान से नहीं तो अपनी माँ से तो कर सकते हैं, अपने पिता से तो प्रेम कर सकते हैं। आप संसार के लोगों से ही तो प्रेम से दो बातें। भाई आपके द्वार पे कोई आ गया, भूखा हूं प्यासा हूं, तो क्या प्रेम से दो बातें उससे नहीं कर सकते? यही प्रेम तो चाहिए। आप गौरी गोपाल आश्रम आते हैं, मैं आप लोगों को कौन सा रुपया पैसा देता हूं? प्रेम से आपको कथा सुनाता हूं, प्रेम से यहां आप लोगों को गौरी गोपाल जी का प्रसाद मिलता है। प्रेम ही लेने आते हैं, प्रेम ही लेकर जाते हैं। कोई आप लोग धन दौलत लेने थोड़ी आते हैं। हम लोग किसी के शादी विवाह में जाते हैं तो कोई पैसा लेने थोड़ी जाते हैं। अरे प्यार ही तो है ना, उसके प्यार ने हमें बुलाया, उसने प्यार से दो बातें कर ली, खुश चलो गए थे समय निकाल के, उसने प्यार दिया है, प्यार से कहा है, सम्मान दिया है। ये प्रेम। आप लोग किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। आप किसके भूखे हैं? जोर से। हाँ, सही। आप अपने पति से क्या चाहती हो? प्रेम। अब आपका पति सारा पैसा आपको दे, गाड़ी बंगला आपको दे, पर प्रेम जाके पड़ोसन से करें। प्रेम पड़ोसन से करे चलेगा? मैया चलेगा? नहीं। पैसा कम दे चलेगा? गाड़ी घोड़ा नहीं है चलेगा? घर वर नहीं है चलेगा? प्रेम बराबर होना चाहिए, पति का पत्नी से, पत्नी का पति। अच्छा, पति भी आपसे क्या चाहता है? कोई पति आपका आपसे पैसा थोड़ी मांगते, चल 1 करोड़ दे, चल 50 लाख देना। केवल तुम जाओ तो प्रेम से, जब पति थका हारा आया है, प्रेम से उसे पानी पिला दो, प्रेम से उसका सम्मान करो, आइए बैठिए, कैसा रहा आपका काम, कैसी रही आपकी यात्रा, या जो भी आपकी भाषा में आप बोलें, बस प्रेम चाहिए। प्रेम के 2 बोल बोल लो। आदमी ये कहता प्रेम के 2 बोल बोल लेते। एक पत्नी को पति से प्रेम चाहिए, एक पति को पत्नी से प्रेम चाहिए, एक बच्चे को, एक छोटे छोटे बच्चों को भी ना माँ बाप का प्यार चाहिए। बच्चे बाप के पास कम रहते हैं, माँ के पास ज्यादा रहते हैं। कारण क्या है? माँ से प्यार ज्यादा मिलता है, बाप से प्यार कम मिलता है। हाँ या ना? तो जहां प्रेम है वहां बच्चे हैं। उसी तरह जिसके हृदय में प्रेम है उसके पास भगवान हैं। भगवान के लिए तीर्थ यात्रा खोज करने नहीं जाना, वहां भगवान मिलेंगे, यहां भगवान मिलेंगे। क्या वहां भगवान? ना, प्रेम है तो भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे। पुंडलीक नाम के एक भक्त हुए हैं, उन्होंने अपने माँ बाप की खूब सेवा की है। वो भगवान को जानते ही नहीं थे। माँ और बाप की इतनी सेवा की कि एक दिन उनका दर्शन करने स्वयं द्वारिकाधीश पहुंचे और कमर में जब हाथ रख के खड़े हुए कि बेटा, मैंने तेरी माँ बाप की सेवा से प्रसन्न होकर तुझसे मिलने आया हूँ। तो कुंडलीक ने कहा अंदर आ जाइए। पुंडलीक ने कहा अंदर आ जाइए। अच्छा, मैं अंदर नहीं आ सकता। तो फिर वहीं एक ईंट फेंक दी, इस पे खड़े हो जाइए, माँ बाप सो जाएंगे, फिर मैं सेवा करके आऊंगा। भगवान इंतजार करते रहे और जब माँ बाप सो गए तब पुंडलीक जी जाकर के भगवान से मिलते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। तब तक भगवान कमर में हाथ रख के इंतजार करते रहे। आज भी भगवान कमर में हाथ रख के खड़े हैं। भगवान ने कहा, पुत्र, तुमने अपने माँ बाप की इतनी सेवा की कि मुझे तुमने बुला लिया, कुछ वरदान मांग लो। पुंडलीक जी ने कहा
कि आप यही वरदान दो कि बस आप यूं ही यहाँ सदा खड़े रहे और आने वाले लोगों को अपना यूं दर्शन दे के उन्हें कृतार्थ करते रहे। तब से आज तक विट्ठल भगवान यूं ही खड़े हैं कमर में हाथ रख के। बोलिए विट्ठल भगवान की, विट्ठल नाथ जी की। तो भगवान को चलकर जाना पड़ा। भगवान थोड़ी कहते तुम आओ, प्रेम करो, सिर्फ प्रेम, जहां हो वहीं से जुड़े रहो भगवान से। मेवा मिष्ठान चढ़ाने की जरूरत नहीं। भगवान कहते ही नहीं कि तुम हमें कुछ दो। अच्छा, आप भगवान को क्या दे सकते हैं? आपके पास क्या है? जिनके चरण लक्ष्मी जी दबा रही हो, जिनके चरण लक्ष्मी जी दबा रही हो, उन्हें आप लोग क्या देंगे? क्या है आपके पास? क्या हैसियत है हमारी? इसलिए ये मत कहा करो कि हमने कुछ दिया है। आप तो इंसानों की सेवा कर लो, इसी से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान तो आपको ये कहते हैं कि जीव मात्र की सेवा करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है माताओं की। आप सभी अन्य क्षेत्र का दर्शन करते हैं, क्योंकि इसी सेवा में ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान तुम्हारे हमारे रूप में ही मिलेंगे जब मिलेंगे। भगवान को, भगवान पे बड़े आरोप लगाते हैं लोग, जानते ही नहीं और आरोप लगाते हैं। गलत सुन सुन के आरोप लगाते हैं। भगवान भगवान है साहब, कोई चाहत नहीं है उनकी। एक सज्जन बोले हम भगवान की पूजा क्यों करें? भगवान हमें क्या देते हैं? अच्छा ये बताओ भगवान आपको क्या देते हैं? आप ही उत्तर दो। भगवान आपको क्या देते हैं? मैया, ओ मेरी माँ, ओ पंचायती मैया, हाँ सुनो मेरी माँ, बताओ भगवान आप लोगों को क्या देते हैं? कुछ नहीं। बोलो मैया, भगवान आपको क्या देते हैं? हाँ? चलो हम बता रहे हैं आपको क्या क्या देते हैं। अभी कोरोना काल में एक सिलेंडर ऑक्सीजन कितने का बिका है? 5,000, 10,000, 50,000 का भी सिलेंडर बिका है। हाँ या ना? कोरोना काल में एक सिलेंडर, उसमें गैस कितनी होती, ऑक्सीजन कितना होता उसमें? ये मान के चलो कि 8 घंटे का ऑक्सीजन होता है, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे का। क्यों? लगभग और ज्यादा कम होता हो, डॉक्टर जाने, में जानता नहीं ज्यादा। लगभग 8-10 घंटे का ऑक्सीजन होता होगा उसमें, और क्या? और मानो तो 15 घंटे का होता होगा। और भाई और क्या होगा? क्यों जी? आप में से किसी को जानकारी हो तो बता दो हमें। क्यों मैया? एक सिलेंडर 50,000, चलो मैं 50,000 नहीं, मैं 5,000 भी सामान्य रेट रखूं एक सिलेंडर ऑक्सीजन का, और होता है 12 घंटे का। 12 घंटे की ऑक्सीजन 5,000 की माना की है ना? जब से आप लोगों ने जन्म लिया है तब से आज तक आप लोगों ने बिना सिलेंडर के ऑक्सीजन ली है। अब 5,000 रुपए 12 घंटे के हिसाब से जोड़ लो, आज तक भगवान की कितनी ऑक्सीजन आपने ली है। इसके बदले क्या उसके थैंक यू भी नहीं कर सकते हम? क्या हाथ जोड़ के उसे नमस्कार भी नहीं कर सकते? यदि इतना भी ना किए तो फिर तुम्हारे जैसा नमक हराम कौन होगा? ये तो नमक हरामी हो गई। एक सज्जन बोले हम भगवान की पूजा क्यों करें, हम भगवान को क्यों माने? अरे पगले, भगवान का ब्रह्मांड है ये, सब उन्हीं की खा पी रहे हैं। किसान खेत में बीज तो बो सकता है, अंकुरित भगवान ही करते हैं। ना करें तो क्या कर लोगे? खाद डालते रहो, पानी डालते रहो, क्या होगा? कौन है देने वाला? ना बरसाएं, 1 साल पानी नहीं बरसता ना, शहर में, राज्य में सूखा घोषित हो जाता है। जानते हैं किसी राज्य में पानी ना गिरने से, सूखा होने से कितना बड़ा नुकसान होता है? 1 साल पानी ना गिरे, हाहाकार मच जाता है। कौन है? कौन बरसा रहा है पानी? किसके बाप दादे बरसा रहे हैं पानी? भगवान ही ये व्यवस्था संभाले हैं।
जिस परमात्मा के द्वारा ये सृष्टि संचालित होती है। एक सज्जन बोले मैं भगवान को नहीं मानता। मैंने कहा क्यों? बोले भाई ये सृष्टि अपने ढंग से चलती है। मैंने कहा ना, साइंटिफिक में बात कर रहा हूं। बताइए ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? बोल दो जोर से। साइंस की भाषा में बात करिए थोड़ी देर। यदि ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई है। यदि ये बुक है, पुस्तक है तो इसे बनाने वाला कोई है। यदि 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 कोई भी वस्तु है, ये पांडाल है तो इसे बनाने वाला कोई है। ये कैमरा है, ये मोबाइल है तो कोई बनाने वाला, वस्तु है तो बनाने वाला कोई होगा। उसी तरह जब ये संसार है तो इस संसार को बनाने वाला कोई तो होगा। उसी कोई का नाम भगवान है। उसी को अलग भाषा में गॉड कहते हैं। उसी को साइंस की भाषा में एनर्जी कहते हैं। उससे साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? एनर्जी। हमारी भाषा में उसे ईश्वर कहते हैं। सबकी अपनी अपनी भाषाएं, बोलने का ढंग अलग अलग हो सकता है। कोई डायरेक्ट, कोई इनडायरेक्ट, पर मान रहा है तो कोई तो है जो सृष्टि को संचालित कर रहा। यदि सृष्टि को संचालित ना करता तो समय से सब कैसे होता? क्यों जी? एक चीज बताइएगा, कभी आपने नोटिस की एक चीज? सड़क के किनारे देखो, किसी पानी तो 12 महीने आजकल बरसता है। कभी कभी पानी बरस जाता है, हर 2-4 महीने में पानी बरस जाता। सही है? एक बात बताइएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पानी तो कभी भी बरस सकता है, यदि ना बरसे तो आप चला दो। सड़क के किनारे जो बारिश में, जब बारिश का पानी, आषाढ़ सावन का पानी बरसता है तो आपने देखा होगा सड़क के किनारे बहुत सारे झाड़ झंकाड़ खड़े हो जाते हैं। छोटे 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 होते। वो झाड़ झंकाड़, वो कचरा कोई बौने तो जाता नहीं है। बारिश का पानी पड़ते ही सड़क के किनारे किनारे आपने देखा होगा हरियाली हो जाती है। आप एक काम करना कि आप चैत्र के महीने में, अप्रैल के महीने में आप पानी चलाना सड़क के किनारे। कितना पानी चला देना, पूरी सड़क का किनारा गीला कर देना, लेकिन आपके पानी चलाने से वो बीज अंकुरित नहीं होगा। वो बीज कब अंकुरित होता? सड़क के किनारे जो घास पैदा होती है, जो बरसाती घास कहलाती है, बारिश की घास होती है, उसमें बारिश के सीजन के अतिरिक्त कितना भी पानी डाल दो, वो पानी से पैदा नहीं होती, वो सीजन से पैदा होती, वो अपने समय से पैदा होती। उस घास के बीज को भी पता है कि अभी मेरा सीजन नहीं है, अभी मुझे अंकुरित नहीं होना। भले पानी की नमी मिल गई, तभी अंकुरित होगा जब उसका सीजन आएगा। कौन है? इस बीज को कैसे पता कि मेरा सीजन नहीं है? इस बीज को कैसे पता कि मेरा सीजन आ गया? कौन है भाई? उस बीज के अंदर भी घुसा कौन बैठा है, जिसने उसके अंदर अंकुरित क्षमता पैदा कर रखी है। चलो, पीपल का पेड़ कितना बड़ा होता है आप सब जानते हैं, पर पीपल का दाना कितना बड़ा होता है? बीज, पीपल का बीज कितना बड़ा होता है? चींटी के मुंह बराबर। पीपल का दाना, पीपल का बीज कितना बड़ा होता है? चींटी के मुंह बराबर। इतने से बीज में इतना विशाल पीपल छिपा हुआ है, वृक्ष छिपा हुआ। और प्लानिंग देखो ईश्वर की, उस बीज के अंदर ने ईश्वर ने ऐसा सब भर रखा है कि जब वो बीज पीपल का पेड़ बनेगा, जब पतझड़ का समय होगा तभी पत्ते झड़ेंगे। हर समय पत्ते नहीं झड़ते पेड़ों के। सूखते कब हैं? सूखने का एक समय होता है। पेड़ पौधों को कैसे पता कि अभी हमारे पतझड़ का समय? अभी पेड़ पौधों की डालियां, उनके पत्ते बिल्कुल हरे भरे हैं, पर अब देखना जब होली का समय आता है लगभग, पतझड़ तब चालू हो जाता है। क्यों जी? सही है? नहीं, फिर पत्ते आने लग जाते हैं। चैत्र के महीने में पतझड़ चालू हो जाता है और आधे चैत्र तक पतझड़ होके पत्तियां भी आने लग जाती। कैसे पता कि हमारा महीना आ गया झड़ने का?
दिसंबर में नहीं झड़ते, जनवरी में नहीं झड़ते। कैसे पता कि ये नया साल आ गया, नए साल में पेड़ में नई नई पत्तियां आती हैं? कैसे पता? कौन है बताने वाला? अरे कोई तो है, तब तो उस परमात्मा के भय से ये सारी चीजें व्यवस्थित हो रही हैं, वरना सारी अव्यवस्था ना हो जाए। इसलिए ईश्वर को मानिए कि वो एक एनर्जी है, एक परमात्मा हम सबके भीतर सदा के लिए विद्यमान है। अब देखिए, एक पिता के द्वारा जब मां गर्भवती होती है तो पिता के द्वारा मां के गर्भ में पानी ही तो जाता है। पानी की कुछ बूंदों से एक इंसान बनता है। कौन है बनाने वाला साहब? कौन है बनाने वाला? आज इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर हैं, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, तुम क्यों नहीं बना लेते खुद से बच्चे? बना लो, बच्चे पैदा कर लो। क्या जरूरत है बाप की और क्या जरूरत है मां की? तुम तो साइंटिस्ट हो, बच्चे पैदा करने लग जाओ। बिना मां के, बिना बाप के, बिना मां बाप के संयोग के बच्चे पैदा नहीं हो सकते। पानी की, जल की कुछ बूंदों से इंसान तैयार होता है। कौन तैयार कर रहा है? क्या बिना तैयार किए हो गए? आपकी आंखें, कोई तो होगा जो लगाने गया होगा। बिना लगाए कहीं भी लग जाती, यहां की आंख यहां लग जाती। इसलिए आपको जिसने बनाया है वही परमात्मा है, और उसी परमात्मा को धन्यवाद के तौर पर हम उसका प्रणाम करते हैं कि हे विधाता, आपने इतनी ऑक्सीजन दी है, हम आपको प्रणाम भी नहीं करते, फिर भी आप हमारे लिए सब करते हैं। अरे कुछ ना करो तो धन्यवाद तो होता। अरे हमें कोई एक गिलास पानी पिलाए तो हम उसका धन्यवाद करते हैं, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों जी? हम किसी का एक गिलास पानी पी लें तो हम उसका थैंक यू बोलते हैं। और जिस परमात्मा ने हमें 100 साल की जिंदगानी देकर भेजा, स्वस्थ शरीर दिया, आंख दी, कान दिया, सुंदर शरीर दिया, हम उसको धन्यवाद ना देकर कहें कि भगवान तो है ही नहीं, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती? हम उसी की सत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें कि तुम ही नहीं हो। वाह! जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।